पटियाला में एक जनसभा के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। धामी ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति भारत की एकता के लिए खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति में इतना गिरावट ला दी है कि अब वो जनता की संपत्ति पर टैक्स लगाने की बात कर रही है। धामी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लोगों की संपत्ति का 50% जब्त करने और उनके बच्चों के लिए केवल शेष 50% विरासत में देने की योजना बना रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का एक्सरे करने की बात कर रही है। पुष्कर सिंह धामी के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आने वाले दिनों में इस बयान पर और विवाद होने की संभावना है। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी आज तमाम देश के हित में अनेक निर्णय ले रहे हैं, महिलाओं के हित में, गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में, हर वर्ग के उत्थान के लिए निर्णय ले रहे हैं और पूरे देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं और उनकी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है, किसी के लिए पक्षपात नहीं है। भाइयों बहनों, उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर देश आगे बढ़ेगा। और वहीं कांग्रेस पार्टी है, ये तुष्टीकरण की राजनीति भारत की एकता और अखंडता के लिए किसी खतरे से कम नहीं है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और तुष्टीकरण की राजनीति में आज वो इतना नीचे गिर गई है कि संपत्ति पर कर लगाने की बात कर रही है। मतलब आपने अगर जीवन भर अपनी कमाई, मेहनत की कमाई से आपने अगर 1 लाख रुपए की धनराशि अर्जित की है, तो आपके जाने के बाद वो कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो आधी धनराशि जब्त कर ली जाएगी और आपके बच्चों को केवल आधी राशि मिलेगी। भाइयों बहनों, इस प्रकार की नीति के तहत वो काम कर रहे हैं। कह रहे हैं लोगों की जमीन जायदाद का हम एक्सरे करवाएंगे, छानबीन करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे तुष्टीकरण के काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति का एक ही उद्देश्य है, किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिल जाए और 2014 से पहले ये जिस प्रकार देश के अंदर घपले करते थे, घोटाले करते थे, फिर से इनको घपले घोटाले करने की आजादी मिल जाए।